बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर हमने इमरान खान साहब से सवाल भी किया था कि जी टिकटों की तकसीम में कोई गलतियाँ तो नहीं होंगी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है माजी में। तो अब इस ज़ाहिर है ये इस वक्त पंजाब में एक मौजू बन गया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है अगर वो 20 में से कोई 15 या कम से कम 12 सीटें जीते तो उनकी जो अक्सरियत है वो सिक्योर हो जाती है और वो आसानी से जो है वो हमज़ा शहबाज की हुकूमत को गिरा सकते हैं। इस लिहाज से ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित करना है कि जब हमें निकाला गया तो हमारी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है। पंजाब में जो भी शिकवे शिकायतें माजी में रही हों उससे कतई नज़र लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते हैं, ये इस्टेब्लिश करना भी ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक दबाव जो है नून लीग के ऊपर मौजूद है। अब सिद्दीक जान साहब, सूरत हाल ये है कि नून लीग जो है वो पहले ही हम ये डिस्कस कर चुके हैं। उस दिन जब हम बनीगाला जा रहे थे, पेशावर जा रहे थे, तो हमने रास्ते में बातचीत की थी कि नून लीग के लिए ट्रिकी पोजीशन ये है कि वो अपने बंदों को टिकट दे या वो मुनहरिफ अरकान को टिकट दे। और मुनहरिफ अरकान के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो अगर अपने हल्के में जाते हैं तहरीक इंसाफ की सीट छोड़कर नून लीग का टिकट लेकर तो गालियाँ पड़ेगी। तो क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त एक तो ये है कि जो शेर का निशान है ना, हाँ। जो एक आज से 3-4 माह पहले तक नो डाउट, क्योंकि उस वक्त तक लोगों को लगता था कि जो मुल्क के अंदर महंगाई है, जो एक ज़ाहिर है महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई, लोगों को लगता था कि ये सब इमरान खान की नाअहली की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से। उस वक्त हम ये कहते थे कि 70% इसकी वजह इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, 30% इमरान खान की नातजुर्बाकारी, नाअहली, टीम के मसाइल, बैड गवर्नेंस, बुज़दार, ये 30% है, 70% इंटरनेशनल है। और आपको भी पता है कि कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सही, लोगों को लगता था यार नहीं। और सच्ची बात यह भी है कि जो बंदा सफ़र कर रहा होता है ना, वो नहीं ये बातें सुनता। इंटरनेशनल है ये, वो उसको तो पता है कि उसका घर नहीं चल रहा, बच्चों को वो नहीं पाल नहीं पा रहा और सारे मामला। अब क्या उस वक्त ये हुआ कि लोगों को लगता था यार वो अच्छे थे, नून लीग अच्छी थी। अब लोगों को कैसे आप इकोनॉमी समझाएं कि उनके दौर में जो इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस थी या फ्यूल की प्राइसेस थी, 70-75 में पेट्रोल मिल रहा था, $40 फी बैरल तक गिरा है 2014 में। जिस वजह से लोग कहते हैं कि उस वक्त भी तो इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया था, फिर क्या हो गया था? उस वक्त ये हालात नहीं थे इंटरनेशनली। सही है। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जब ये आए लोगों को समझ गई, इनका टिकट ज़बरदस्त हो गया पंजाब में। ऐसा लगता था क्लीन स्वीप कर जाएगी नून लीग ना, क्योंकि लोगों को लगा कि यार वो खाते थे तो लगाते भी थे, बड़ी चीज़ें कंट्रोल में रखी हुई थी। इसने आगे तबाही कर दिया। लोगों को तो अंदाज़ा नहीं था कि तबाही किस वजह से हुई, इंटरनेशनल फैक्टर। जब ये आए तो लोगों को पता चला ओ हो यार वो तो अच्छा था, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। जो इन्होंने महंगाई कर दिया, लोड शेडिंग और जो पेट्रोलियम प्राइसेस और सारी चीज़ें, और फिर इनमें फैसला लेने की वो कुव्वत नहीं है कि रूस से चीज़ें खरीदें और ये वो सारा कुछ। सही, एक खौफ है अमेरिका का। अब ये हुआ कि अब शेर का जो निशान है ना वो खौफ की अलामत बन गया। वैसे भी शेर खौफनाक जानवर है, खौफ की अलामत बन गया। 20 में से 3 ने तो कह दिया कि हमने आज़ाद लड़ना है, टिकट वो नहीं लेना चाहते। अच्छा। लेकिन अब नून लीग उनको थ्रेट कर रही है कि अगर तुम टिकट हमारा नहीं लेते, तुम आज़ाद लड़ोगे, फिर हम अपने बंदों को टिकट जारी कर देंगे, जिनको हमने टिकट जिनका कुर्बान करके, जिनको पाँव में रौंद कर। ये वही सूरत हाल बन गई है जैसे पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की, पंजाब से पीपल्स पार्टी के टिकट पर लोग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे और जो वट्टू साहब हैं, मंजूर वट्टू साहब जैसे लोगों ने भी आज़ाद लड़ने का फ़ैसला किया था। तो जो बेसिकली जो है ये एक ऐसा टिकट बन गया है जो गैर मकबूल टिकट है, या जिसकी वजह से इनको लगता है कि हम जब जाएंगे तो लोग हमें ज़्यादा ताने मारेंगे। सर, पीपल्स पार्टी का तो ये है कि पीपल्स पार्टी का तो ये है कि आप 30,000 माइनस कर लें वोट ना। अगर आपके पास 50,000 हैं भी और पीपल्स पार्टी का अपने टिकट लिया तो आप 25-30,000 कम कर लें। नून लीग का भी 10-12,000 वोट आप कम कर लें। हाँ, ये ज़रूर है कि कल भी आपको पता है हम जहाँ बैठे थे उन्होंने यही कहा था कि नून लीग और धांधली ना करे, नून लीग को इलेक्शन लड़ना आता है तो फिर वो नून लीग क्या है? वो नून लीग क्या है? अगर वो 12-14,000 की धांधली ना कर सके तो वो नून लीग क्या है? वो करते हैं, मशीनरी हाथ में करते हैं। और एक ऐसे वक्त के ऊपर जब इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ है, जब इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ है, उनके लिए 15-20,000 वोट ऊपर नीचे करना कोई मसला नहीं है। सरकारी मशीनरी उनके पास और ऐसे हल्के रहे हैं जहाँ पर नून लीग जो है वो, यानी जो अभी खाली हुए हैं 20 सीटें, इसमें से नून लीग कहीं पर 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के वोटों के मार्जिन से भी हारी हुई है। हाँ, तो उनको ये लगता है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब ये 3 बंदे जो हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है कि हम नून लीग का टिकट नहीं लेंगे, तो इस पर आज़ाद हैसियत में लड़ने के बाद वो अपनी जो सीट है अगर वो जीत जाते हैं तो वो डालेंगे नून लीग की झोली में। ये भी अब देखें, अगर उनका अभी फटा हो जाता है और नून लीग क्या करती है कि नून लीग टिकट दे देती है उनके मुकाबले में नून लीग के पुराने बंदों को, और वो फिर भी जीत के आ जाता है तो वो फिर नून लीग में जाएगा। ये लेकिन
फिर वो बात आ जाती है कि जो भेजने वाले थे इस वक्त फंसे हुए सब हैं ना, नून लीग भी फंसी हुई है, मुनर्रिफ अरकान भी फंसे हुए हैं, डी सीट होने वाले, इनको इधर भेजने वाले भी फंसे हुए हैं। और अभी एक मामला आना है जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में मामला आना है, अभी इनके कागजात नामजदगी चैलेंज होंगे कि क्योंकि इन्होंने आइन के ऊपर डिफेक्शन की है, आइनी शिक की खिलाफवर्जी की, तो ये तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। वो कि मुझे ये बड़ा एक अपसेट होगा अगर ये आ जाता फैसला कि तो लड़ ही नहीं सकते, ये इनका तो डिक्लेरेशन आ गया कि उन्होंने आइन की खिलाफवर्जी किया, लेकिन ये अगला मरला है। अब एक मैं आपको एक हल्के की मिसाल देता हूँ, बखर का हल्का है, दरिया खान वाला। सही है। वो है जहाँ से इमरान खान साहब के कज़न नजीबुल्लाह नियाज़ी इलेक्शन लड़ा करते थे। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे ये हुआ कि नजीबुल्लाह नियाज़ी के फौत होने के बाद इनामुल्लाह नियाज़ी एमपी बने। इनामुल्लाह नियाज़ी एमपी बने 2018 में, 2014-15 में, जब ये इधर इमरान खान का धरना भी चल रहा था, वो फौत हुए, फिर सारी चीज़ें हुई। 2018 में फिर उनके भाई इरफानुल्लाह लड़े इलेक्शन वहाँ पे। इरफानुल्लाह लड़े, ये नजीबुल्लाह नियाज़ी, इरफानुल्लाह नियाज़ी, इनामुल्लाह नियाज़ी और हफीजुल्लाह नियाज़ी ये भाई हैं, और सईदुल्लाह नियाज़ी, और सईदुल्लाह नियाज़ी, 5 भाई हैं। हाँ, अच्छा, ये 5 भाई हैं। ठीक है। ये इमरान खान के चचा के बेटे हैं। ठीक है। इमरान खान साहब, ये और तीसरे वो जो रफ़ीक नियाज़ी साहब वगैरह हैं, ये तीनों सगे भाइयों की औलाद हैं। रफ़ीक नियाज़ी साहब बखर में जो तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं। अब ये हुआ कि इमरान खान साहब की इनसे जब इनामुल्लाह नियाज़ी साहब को टिकट नहीं मिला था, वो पहले पीटीआई में आ गए थे, लड़ाई हो गई, फिर लड़ाई हुई, वो छोड़ गए। अच्छा, वो मैं समझता हूँ बड़ा गलत किया था, क्योंकि इनामुल्लाह नियाज़ी जैसे लोग तहरीक इंसाफ में होने चाहिए थे। वो बड़े सियासी तौर पे आपको पता ही है कितने कद काट वाले हैं, क्या उनका एक सारा वो है, और उनको बहरहाल लॉस किया तहरीक इंसाफ ने। आज अगर वो होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इतना कद काट वाला, सियासी कद काट की बात कर रहा हूँ, इतना दबंग बंदा होना चाहिए, नवानियों को टक्कर दे सकते थे। ठीक है। अच्छा, नवानियों के तनाजुर में मैं उनको नहीं देखता, मैं उनको ओवरऑल मुल्क की सियासत के तनाजुर में देखता। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये फिर नून लीग में चले गए। जब नून लीग में चले गए तो इरफानुल्लाह नियाज़ी लड़े नून लीग के टिकट पे, सईद अकबर नवानी लड़े आज़ाद, सईद अकबर नवानी जीत के और आ गए पीटीआई में। पीटीआई में आके वो 3 ग्रुप में आ गए, 3 ग्रुप में आए तो अब नून लीग ने 3 ग्रुप से वादा कर लिया, अब नून लीग ने टिकट देना है सईद अकबर नवानी को। सईद अकबर नवानी को पता है कि अगर मैंने टिकट पे लड़ा नून लीग के तो तबाही और बर्बादी है, जो इस वक्त महंगाई और सारी चीज़, उन्होंने कहा मैं आज़ाद लड़ूंगा। तो सईद अकबर नवानी उन 3 में से एक हैं जो नून लीग का टिकट नहीं ले रहे, जो कि आज़ाद लड़ना चाहते हैं, फैसला कर चुके हैं। लेकिन नून लीग भी उधर से अब थ्रेट कर रही है कि भाई अगर आपने हमारे टिकट पे ना लड़े तो फिर हम वहाँ पे किसी न किसी को टिकट जारी कर देंगे। लेकिन इस हल्के में इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है। इसमें यह हुई है कि इरफानुल्लाह नियाज़ी जो हैं, उनको फैमिली के कुछ लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि 2 इस वक्त तहरीक इंसाफ में बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो 25 मई वाला एपिसोड हुआ है ना, अगर आप 10 लोगों की लिस्ट बनाए ना, उन 10 में से 2 लोग हैं, एक ज़ुबैर नियाज़ी हैं जिनको पर आपको पता है FIR भी, और मरियम आजकल बार बार उनको टारगेट कर रही है, और जिस तरह से वो लड़े ज़ुबैर नियाज़ी, और जिस तरह से उनको फिर गिरफ्तार किया, कारकुनान उनको गिरफ्तार छुड़वाया पुलिस से, उस दिन आपने वो TV चैनल के सारा, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में हीरो बन के सामने आए हैं। बिल्कुल। और हसान नियाज़ी, हसान नियाज़ी जो भांजे भी हैं इमरान खान साहब के, हसान नियाज़ी जो है वो ज़ाहिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे भी हैं। अच्छा, अब हसान नियाज़ी ने और ज़ुबैर नियाज़ी ने, ज़ाहिर है उन्होंने भी कोशिश की कि इरफानुल्लाह साहब जो हैं वो उनको पीटीआई का टिकट मिल जाए। इधर से ये डर था कि यार खान साहब को कौन बनाएगा। खान साहब के हवाले से बहरहाल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन सनाउल्लाह मस्तीखेल ने बड़ा किरदार अदा किया। हालांकि सनाउल्लाह मस्तीखेल का उधर इत्तेहाद नवानियों के साथ था। देखिए, इस सारे से ना सियासत बहुत फंस गई है बुरी तरीके से ना सबके लिए। सही है कि अब इसमें खबर क्या है, उस तरफ आप खबर ये है कि इस वक्त तक हमारी इत्तला है कि कामयाब हो गई कोशिशें, और उधर इरफानुल्लाह नियाज़ी को टिकट वो लेने पे कायल हो गए। अच्छा। वो कि उनके भाई नहीं चाहते, ना हफीजुल्लाह नियाज़ी चाहते हैं, ना इनामुल्लाह नियाज़ी चाहते हैं, लेकिन इरफानुल्लाह नियाज़ी जो है वो तो अगर इरफानुल्लाह नियाज़ी, जो आप अपने हल्के को बेहतर जानते हैं, अगर इरफानुल्लाह नियाज़ी के साथ सुलह हो जाती है और उनको पीटीआई का टिकट मिल जाता है, तो अकबर, जो सईद अकबर नवानी है, ये उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसमें ये कैसी टक्कर दे सकते हैं फिर? पलड़ा मतलब कौन स्ट्रॉन्ग होगा कैंडिडेट इसमें? सर, ये कहना कबल अज़ वक्त है कौन स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि चंद 100 से ऊपर नीचे होगा। लेकिन इसमें यह भी फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा, जो वहाँ तहरीक इंसाफ के लोग हैं, क़्वाबड़ फैमिली, वो कहाँ खड़ी होती है, वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होती है या। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर जो है वो इरफानुल्लाह नियाज़ी को टिकट मिल जाता है पीटीआई का, और खान साहब टिकट दे भी देते हैं और वो ले लेते हैं टिकट, और सनाउल्लाह खान मस्तीखेल जो अब तक तो यही नज़र आ रहा है कि वो खड़े हैं साथ, वो नवानियों से भी अलग हो गए, वो अगर इनके साथ दिलो जान से खड़े रहे ना सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब, तो इनके जीतने के चांसेस हैं। ठीक है। गो के नवानी भी आपको पता है कि वो आज़ाद ही लड़ते हैं और वो जीत के आते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये मुकाबला बड़ा सख्त होगा, और अगर इरफानुल्लाह नियाज़ी को टिकट नहीं मिलता पीटीआई का और वो आज़ाद लड़ते,
फिर नवानी की पोजीशन, नवानी फैमिली की क्लियर है, फिर वो जीत जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि फिर कोहावड़ फैमिली इतना नहीं हो सकता कि कोहावड़ और इरफानुल्लाह नियाज़ी जो आपस में। एक आपका तज्जिया ये भी था कि शायद इलेक्शंस तक बात ना आए और उससे पहले पहले जो है वो धड़न तख्ता हो जाए। इसके इम्कानात कितने अब, क्योंकि सूरत हाल तो रोज़ बदल रही है, तो इसके इम्कानात कितने अब लग रहे हैं कि बजट जब पास होगा, IMF की डील मुकम्मल होगी, अगर गवर्नमेंट स्टे करना चाहती है और इस दबाव को झेलना चाहती है तो फिर ज़ाहिर पंजाब के भी इलेक्शन मैटर करते हैं ना, वरना अगर वफाकी हुकूमत जाती है तो पंजाब की हुकूमत भी चली जाएगी। तो अब इलेक्शन होंगे। देखें, ये फैसला करना इस्टेब्लिशमेंट ने। पहले इस्टेब्लिशमेंट का ये था कि इनको घर भेजते हैं, इनका भी ये था कि घर वो आप वाली खबर वही थी 21 वाली, वो फिर बाद उन्होंने कहा नहीं 21 को नहीं, हम तो 20 को असम्बलियाँ तोड़ रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान नोस ना करते तो बुध को हम असम्बलियाँ तोड़ रहे थे। ख्वाजा आसिफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है, बाकी लोगों का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हम तो असम्बलियाँ तोड़ के जा रहे थे। अब इसमें यह है कि मुझे जो मेरी एक एनालिसिस है, ख़बर नहीं है, मेरा एनालिसिस ये है कि IMF से अगर डील हो जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस सर्व हो जाएगा, उनका काम निकल आएगा इनसे। फिर वो इतनी रहमदिली इनके मामले में नहीं दिखाएंगे। वो जो उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, जो आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है रिटायर्ड अफसरान की, कोशिश की जा रही है उसको रुकवाने की या जितने बंदे तोड़े जा सकते हैं वो करने की, तो फिर ये कोशिश की जाएगी कि फिर इस्टेब्लिशमेंट शायद इतना दबाव बर्दाश्त ना करे और कहे कि जाने दो यार इलेक्शन में। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि नून लीग भी चाहेगी कि मौजूदा फौजी क़यादत के होते होते इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, सरकारी मशीनरी हमारे साथ है, निगरान सेटअप हमने राज्य रियाज के साथ मिलकर लगाना है। तो इससे बेहतर माहौल तो नून लीग को जनरल ज़िया के दौर में भी नहीं मिल सकता था जो इस वक्त मिला हुआ है या मिलेगा। तो शायद नून लीग भी कहेगा ठीक है चले जाएं। सही है। टिकटों की तकसीम में जहाँ एक तरफ प्रॉब्लम ज़ाहिर है नून लीग के लिए है कि उनके अपने बंदे पहले ही बैठे हुए थे और हारे थे और यहाँ से जीते हुए मुनहरिफ होकर आ गए, वहाँ पर PTI के लिए भी एक बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि PTI का भी तो हल्का वो खाली हो गया ना। मतलब जहाँ से PTI का टिकट पर किसी ने इलेक्शन लड़ा था वहाँ पर एक फ्रेश कैंडिडेट आ जाता है जिसने पहले इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ या वो हल्के में वर्किंग उस तरह से नहीं है, तो PTI के लिए भी तो एक मसला है ना अच्छे उम्मीदवार उतारना। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि PTI का वो जो हमारे साथ मुलाकात में कहा था कि PTI का सबसे बड़ा एसेट जो है कौन है, लोगों ने कहा, वो जो बैठे लोगों ने कहा जी सोशल मीडिया, उसने कहा यूथ, उसने कहा नहीं मरीम नवाज। इसी तरह से नून लीग का भी सबसे बड़ा जो एसेट है ना PTI के अंदर, वो PTI की टिकटों की तकसीम का मामला है। PTI टिकट के देने के साथ ही ना कई हलकों में 80% इलेक्शन हार जाएगी पहले ही। अच्छा, अब खान साहब ने एक उस दिन कहा था, उन्होंने कहा अब टिकटों की तकसीम का मामला मैं खुद देखूंगा, कोई फैसला ऐसा नहीं है जो मैं नहीं करूंगा। लेकिन खान साहब का भी वैसे माजरत के साथ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अभी ये जो चीमा साहब को टिकट दिया था एजाज चौधरी वाले हलके में, मतलब मुझे तो ये कहीं से दानिशमंदाना फैसला नहीं लगा था कि आपने कहा कि चीमा जाओ जाके इलेक्शन लड़ो और मशवरा नहीं किया एजाज चौधरी साहब से खान साहब ने। मतलब मैं समझता हूँ इस तरह की गलतियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जिसका हल्का है, जिसने 80,000 वोट लिया हुआ है, जिसने वहाँ पर वर्किंग की हुई है, उससे मशवरा करना ज़रूरी था। और फिर चीमा के वहाँ पर 6 घर नहीं है जमशेद चीमा साहब के, और वहाँ पर उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर खान साहब खुद भी करते हैं तो ज़ाहिर है वो शफाफियत को तो इंश्योर करेंगे, लेकिन मुशावरत और वहाँ की चीज़ें और वो पूरी साइंस को समझने के बाद टिकट। अच्छा, मसला ये ना कि हर पार्टी में ऐसा होता है और तहरीक इंसाफ के कारकुन तो ज़्यादा ही इमरान खान साहब के साथ एफिलिएशन है, मतलब वो इस चीज़ को माइंड करते हैं कि आप कह रहे हैं इमरान खान के फैसले गलत। इमरान खान साहब ने खुद कहा 2013 में भी इतराफ़ किया टिकट गलत दिए। अब आकर उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि इन लोटों को जो इधर उधर से आए थे मुझे इनको टिकट नहीं देने चाहिए थे, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अब मैं अपने लोगों को टिकट दे के हारने को तरजीह दूंगा, लोटों को टिकट देने। KPK के बलदियाती इंतखाबात के पहले फेज के बाद खुद उन्होंने कहा कि गलत टिकट दिया हमने, अब मैं खुद दूंगा। मसला ये कि आप खुद भी दें तो एक पूरी एक साइंस होती है ना कि आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब तो आपके पास नहीं आ सकती क्योंकि आप इक़्तिदार में नहीं है, वरना आप सर्वे कराते हैं, आप कुछ वहाँ पे एक पूरा एक वो कंपनीज की सर्विसेज हायर करते हैं, वो देखते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे कुछ लोगों को बिठा के पूछते हैं वहाँ पे फैमिलीज क्या हैं, बरादरियाँ क्या हैं, कौन किसके साथ है, क्या है। मेरा ख्याल है खान साहब को एक बहुत ही शफाफ टीम जो है ना वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो टिकटों की तकसीम की जिम्मेदारी उठाए और खान साहब को रिपोर्ट्स दे और फिर खान साहब फैसला करें। लेकिन उसमें मसला ये है ना कि अब जहाँ जब खान साहब ने किसी की जिम्मेदारियाँ दी, उन्होंने अपने लोगों को नवाजा। अच्छा, उन्होंने कैसे नवाजा? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बोर्ड में मेरे दोस्त थे, वो मेंबर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार बड़ी 2 नंबरी हुई है। मैंने कहा कैसे? ये 2013 के इलेक्शन की टिकटों की तकसीम वाले। कहता है कि जो 2 धड़े थे ना जिनको हम समझते हैं कि एक दूसरे के साथ बड़ा इनका वैर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इन हलकों की टिकटों पे तुमने इतराज़ नहीं करना, इन पे हम नहीं करेंगे, यहाँ तुम अपनी मर्जी दे दो, यहाँ हम अपनी मर्जी। मतलब इस हद तक आप देखें कि 2 नंबरी होती है। और फिर पैसे चले हैं, मतलब लाहौर में हम जानते हैं कि क्या क्या आप कहते हैं ना, आप सारे कहते हैं कि अलीम खान ने, फलाने ने, शोएब ने, सब ने ये पैसे लिए, गाड़ियाँ ली।
इसलिए आप ठीक कह रहे हैं, 10, 12, 14 रुकनी आप एक बोर्ड बनाएं जो ऐसे नजरियाती लोगों पर मुश्तमिल हो। यार तहरीक इंसाफ में कितने लोग मौजूद हैं नजरियाती, सही बात, जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए और उसके नजरिए के लिए लड़ते हैं, जिनको अपनी जात और मैं आपको बताऊं हलकों की जो सियासत है ना, उसमें बाहर से बैठे हुए बंदे से ज़्यादा हलके का जो बिल्कुल छोटा सा कारकुन है ना, बिल्कुल, जिसका 15-20 साल से जो पार्टी के साथ है, वो बेहतर असेसमेंट दे सकता है लॉयल्टी के साथ कि जी किसका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ से, लेकिन आप रिपोर्ट्स ज़रूर लें ग्राउंड लेवल से, वहाँ के जो मकामी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी या जो सदूर होते हैं उनसे पूछें ज़रा कि यार क्या है। और फिर ज़ाहिर है मरकज़ी जो आप बोर्ड बनाएंगे तो बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। 2-4 सीटें भी अगर गलत टिकटों की तकसीम की वजह से आगे पीछे हो गई तो काम काफ़ी ख़राब हो जाएगा। और इसमें यही है कि खौफ की अलामत बन गया, शेर का निशान। 3 लोगों ने कह दिया वो आज़ाद लड़ेंगे, जो इनके टिकट पे लड़ेंगे उनको नुकसान होगा, आवाम में वो जा नहीं सकेंगे, अपने लोग इनके नाराज़ होंगे, वो आज़ाद लड़ेंगे, मज़ा आने वाला है इस इलेक्शन में। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया जी, आपका जाना बनता है इन हलकों में। अच्छा ठीक है, ज़रूर।